प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 के लिए कौन सा नया पाठ्यक्रम तय किया, इसके बारे में कौन सी कटौतियां की है, कितना पाठ्यक्रम 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छोड़ा है, इन सब के बारे में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अंग्रेजी व्याकरण संबंधी अथवा अन्य अंग्रेजी से संबंधित सूचनाओं से युक्त वीडियो जो है उसकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आप तक पहुँचे। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो परिवर्तन किया है उसके बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12 के अंग्रेजी के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार की कटौती की गई है, कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, किन किन चीज़ों को रखा गया है और वो चीज़ें कितने कितने अंकों की है, इन सभी के बारे में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम विभाजन की जानकारी को। यहाँ आपके सामने एक सारणी आपकी स्क्रीन पर आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस वर्ष कटौती के बाद में कौन सा पाठ्यक्रम है, क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल है और कितने कितने अंकों की है। सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन जो कि 15 अंकों का है। राइटिंग सेक्शन दूसरे नंबर पे आता है जो कि 25 अंकों का है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक, जो आपकी पहली जो टेक्स्ट बुक है, पहली पाठ्य पुस्तक है रेनबो, वो 15 अंकों की है। इसकी जानकारी आपको सारणी में मिल रही है। इन सब में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये मैं कुछ ही देर में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। टेक्स्ट बुक नंबर 2 यानी जो सेकंड पाठ्य पुस्तक है, सेकंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेनोरमा, वो 25 अंकों की। इस प्रकार 15-25 मिला के कुल आपका 80 अंकों का पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस डिटेल्स की, जिसमें हम जानेंगे रीडिंग सेक्शन में क्या क्या है उसके बारे में। तो रीडिंग सेक्शन में आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जो कंप्रहेंशन अनसीन पैसेज के नाम से जाना जाता है, यानी इस पैसेज के माध्यम से आपकी समझ की जो परीक्षा है वो ली जाती है। आप कितना समझदार हैं, आपका माइंड कितना शार्प है, इस चीज़ के बारे में आपसे इस पैसेज के माध्यम से पूछा जाता है। और ये 400 से 500 शब्दों का एक बड़ा पैसेज होता है जो कि 9 अंकों का होता है। और इसके अलावा जो दूसरा इसमें टॉपिक आपको तैयार करना है रीडिंग सेक्शन में, वो है नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन का, यानी नोट मेकिंग जिसमें आपको नोट्स बनाने होंगे। एक पैराग्राफ, एक पैसेज आपको दिया जाएगा जिसके आधार पे आपको उसको पढ़ करके नोट्स बनाने होंगे और बाद में उसका एब्स्ट्रैक्शन करना है, मतलब कि उसका सारांश आपको तैयार करना है। ये 6 अंकों का होगा। जो सारांश आप बनाएंगे वो 2 अंकों का होगा और जो नोट्स आप बनाएंगे वो 4 अंकों के होंगे। तो इस प्रकार रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस के माध्यम से कुल 15 अंकों का आपको टॉपिक तैयार करना होगा। तो विद्यार्थी, ये तो थी रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आएंगे, कितने कितने अंकों के आएंगे उसके बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं राइटिंग सेक्शन में आपको क्या तैयारी करनी है वार्षिक परीक्षा के लिए, इसके बारे में। राइटिंग सेक्शन में आपके सबसे इजी जो टॉपिक है वो है शॉर्ट कंपोजिशंस, जो कि 50 शब्दों की होती है, जिसमें आपको इन 3 में से किसी एक पर प्रश्न पूछा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट या नोटिस राइटिंग या इन्विटेशन रिप्लाई। तो इन 3 में से आपके 2 प्रश्न अथवा के रूप में आपको दिखेंगे और उन अथवा वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। 50 शब्दों की इसमें सीमा तय रहती है, इसके अंतर ही आपको ये कार्य करना होता है। कुल अंक इसमें मिलते हैं 4। तो राइटिंग सेक्शन में 4 अंकों का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट कंपोजिशंस। इसके बाद देखते हैं और क्या है। और आता है रिपोर्ट राइटिंग,
जिसमें आपको 2 अथवा के हिसाब से प्रश्न मिलते हैं, यानी एक रिपोर्ट राइटिंग का प्रश्न अथवा में आपसे पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, और ये 100 शब्दों के अंदर इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, जिसके लिए 7 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, यानी जो 7 अंकों का है। रिपोर्ट राइटिंग के अलावा आपको लेटर राइटिंग की तैयारी भी रखनी है, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, चाहे ऑफिशियल लेटर हो, चाहे जॉब लेटर हो, या फिर किसी एडिटर को लिखने वाले पत्र हो। इनमें से आपको 2 पत्र आपको परीक्षा में मिलेंगे, ऑप्शनल होंगे अथवा में मिलेंगे, उनमें से किसी एक को आपको हल करना होगा। यानी लेटर राइटिंग भी 7 अंकों की है आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर। और आखिरी जो बिंदु आता है विद्यार्थी, वो है स्पीच राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। स्पीच लिखना होता है इसमें आपको 100 शब्दों में, या फिर आर्टिकल इसमें लिखना होता है 100 शब्दों में। ये भी 7 अंकों का है। तो कुल मिलाकर के राइटिंग सेक्शन जो आपके 25 अंकों का बनता है विद्यार्थियों, उनमें 4 चीज़ों की आपको तैयारी करनी है: शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच या फिर आर्टिकल राइटिंग। मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे कि राइटिंग सेक्शन में 25 अंक किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है विद्यार्थियों आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि आपकी पहली पाठ्य पुस्तक है रेम्बो। इसमें से क्या तैयार आपको करना है? सबसे पहले तो इसमें आपको पोइम के एक्सट्रैक्ट तैयार करने हैं। पोइम एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जो आपकी पोइम्स आपके सिलेबस में दे रखी है कटौती करने के बाद में, उन पोइम्स में से किसी एक अवतरण को, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अवतरण, किसी एक अवतरण को आपको परीक्षा में दिया जाएगा और उससे संबंधित 4 प्रश्न आपको 1-1 अंक के पूछे जाएंगे। उस पैराग्राफ, उस एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपको उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पोइम एक्सट्रैक्ट आपके 4 अंकों का आएगा। इसी प्रकार से उसी पोइम से रिलेटेड जो पोइम्स अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय की है, कटौती के बाद में जो आपके पाठ्यक्रम में जो पोइम शामिल की है, उन पोइम्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और 2-2 अंकों के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से केवल पोइम अच्छे से तैयार करके भी आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के अन्य भाग की। तो इसमें से आपको जो यूनिट्स बचे हैं कटौती के बाद में, जो यूनिट्स हैं, जो पार्ट हैं आपके, उनमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, जो कि परीक्षा में 8 अंकों के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक में से एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जाएगा। आपके पाठों के अंदर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अथवा में रहेगा ये प्रश्न। जो भी आपको पसंद है वो एक प्रश्न आप चुन करके हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक जो है रेम्बो, उसमें से 10 अंकों का जो मैटर आएगा वो आएगा पोइम से रिलेटेड, और 15 अंकों का जो मैटर आएगा वो आएगा आपके यूनिट से रिलेटेड, पाठों से रिलेटेड। और इस प्रकार कुल आपकी जो पहली जो किताब है रेम्बो, वो 25 अंकों की होती है। इस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक नंबर 2 की, यानी दूसरी पाठ्य पुस्तक की, जिसको हम पेनोरमा के नाम से जानते हैं। पेनोरमा के अंदर से हमें पाठों के अंदर से जो छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों की तैयारी अच्छी रखनी है, क्योंकि वो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 8 अंकों के वो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। कुल 4 प्रश्न हमें इस पेनोरमा बुक में से, यूनिट्स में से पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से हमें बड़े प्रश्न की तैयारी भी इस पुस्तक से रखनी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, अथवा में पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक आपको मनपसंद एक प्रश्न आपको हल करना है, जिसके बदले में आपको 7 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से हमारी जो सेकंड बुक है पेनोरमा, वो कुल 15 अंकों की होती है, जिसमें से पाठों के अंदर से केवल प्रश्नों के उत्तर हमें तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। तो विद्यार्थियों, अब तक के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया है कि आपका कुल सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कौन कौन से भाग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कितने कितने अंकों के आएंगे। अब हम बात करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कौन कौन सी चीज़ों की कटौती की है। यहाँ एक स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आपके सामने है। इसमें उन सभी पाठों के नंबर और नाम दे रखे हैं जो आपके इस बार के पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक फर्स्ट की। बुक फर्स्ट में यूनिट नंबर 1, 3, 8, 11, 13 और 16 को हटाया गया है।
1, 3, 8, 11 आपके यूनिट है, पार्ट है, और 13 और 16 नंबर जो है वो आपके कविता भाग में से है, यानी पोइम्स में से। कुल आपके इस किताब में 5 पोइम्स हैं और 11 यूनिट्स है, जिसमें से ये 4 यूनिट्स आपको अब तैयार नहीं करने इस वर्ष की परीक्षा के लिए, और कुल 5 जो पोइम्स हैं आपके, उनमें से 13 नंबर पोइम और 16 नंबर पोइम भी आपको तैयार नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है इतने पाठों को और इतनी पोइम्स को आपको इस बार तैयार नहीं करना। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा इस बार हटा दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड बुक के हटाए हुए पाठ्यक्रम के बारे में। सेकंड बुक में कुल 3 यूनिट हैं जिनको हटाया गया है, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10। मतलब 7वां, 8वां और 10वां पार्ट है वो इस बार कोरोना काल की वजह से आपके पाठ्यक्रम में से कम किया गया है, जिसकी तैयारी इस बार आपको नहीं करनी। राइटिंग सेक्शन में भी आपको कुछ कटौती मिली है, और वो कटौती आपके शॉर्ट कंपोजिशंस नाम के टॉपिक में से की गई है। पहले इसमें 5 प्रकार के टॉपिक होते थे जिनको हमें तैयार करना पड़ता था, और उनमें से कोई 2 परीक्षा में पूछे जाते थे। अब ये काम और ज़्यादा आसान हो गया। शॉर्ट कंपोजिशन में हमें केवल 3 ही चीज़ें तैयार करनी है, और जो 2 चीज़ें हटाई गई है वो आपके स्क्रीन पर टेबल के अंदर दे रखी है। एक तो है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर बनाने वाला जो टॉपिक है वो अब आपको नहीं पढ़ना, और एक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट और अगेंस्ट। किसी विषय को लेकर के, किसी बिंदु को लेकर के, या किसी टाइटल को लेके उसके पक्ष और विपक्ष में आपको 50 शब्दों में विवरण लिखना होता था, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो से मैं समझता हूं कि आपको ये बात अच्छे से ध्यान में आ गई होगी कि कक्षा 12 के जनरल इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हटाई है, कितने कितने अंकों का आपका नया पाठ्यक्रम है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी तक ये सूचना पहुँच जाए कि उसे क्या पढ़ना है और उसे क्या छोड़ना है। आज के वीडियो में बस इतना ही विद्यार्थियों। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।